सत श्री अकाल विद्यार्थियों। बेटे अज असी बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय उत्ते गलबात करांगे। जदों तुसी 10+2 दे विच आउंदे हो तो तुहाडे सिलेबस के अधीन राजनीतिक प्रणाली ये साडा पहला ही लैसन आउंदा है। और इत्थे बेटे मैं तुहानूं जरूर दसना चाहांगी कि ये एक ऐसा लैसन है जिहदे विच्चों घट तो घट 15 नंबर का क्वेश्चन किसी भी फॉर्म च, चाहे 1 नंबर च, 3 नंबर या 10 नंबर च आ जाता है। ये लैसन बेहद इंपॉर्टेंट लैसन दे विचों असीं कंसीडर करते हैं। इसनूं थोड़ा डिफिकल्ट भी है, सो असीं कोशिश करांगे कि थोड़ा बुक्स तो हट के सिंपल लैंगवेज दे विच अज असीं ये लैसन 2 भागां विच करांगे। एक अज, एक नैक्सट लैक्चर दे विच असीं इसनूं कंप्लीट करांगे। सो हुण असीं स्टार्ट करते हैं। तुसीं प्लीज़ अपनियां पेंसिल्स कॉपी तैयार रखो। सिंपल टू सिंपल तरीके दे नाल जिन्ना करवाया जा सकता है असीं इस लैसन नूं डिस्कस करांगे। सो साडा अज दा टॉपिक है राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम। जी असीं भूमिका की गल करिए तो बच्चे राजनीतिक प्रणाली जो है यह एक नवी धारणा है। जिवें कि आपां राज नूं एक पुरानी धारणा मनते हाँ राजनीति शास्त्र की, ते राजनीति प्रणाली जो है एक साडी नवी धारणा है जिसकी शुरुआत काफ़ी पहलां तो हुई सी, पर फिर भी असीं इसकी शुरुआत 20वीं सदी तो मनते हाँ। 20वीं सदी दे विच राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत करन दा जो सेहरा है वो डेविड ईस्टन, ये तुहाडे 1 नंबर के क्वेश्चन भी आउंदा है कि राजनीतिक प्रणाली शब्द की सब तो पहला शुरुआत किसने, कदों अते किस पुस्तक विच कीती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सब तो पहला शुरुआत बेटे अमरीकी राजनीति विज्ञानी सन डेविड ईस्टन। उन्होंने 1953 दे विच एक किताब लिखी। उस किताब का नाम सी द पॉलिटिकल सिस्टम। इस पुस्तक दे विच पहली बार उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम शब्द की वरतों की अते इसकी व्याख्या की। ये नहीं असीं कह सकते कि डेविड ईस्टन तो पहला राजनीतिक प्रणाली के वख-वख पक्षां नूं किसी ने नहीं जांचिया है। उस तो पहला बेटे डेविड ईस्टन जी तो पहला भी 1908 दे विच ग्राम वालेस एक साडे विद्वान होए ने, राजनीतिवान होए ने, उन्होंने एक पुस्तक लिखी सी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इहदा नाम भी तुसी नोट रखना है। अते एक ऑथर बेंटले की बुक सी, ऑथर बेंटले जी की एक पुस्तक सी द प्रोसैस ऑफ गवर्नमेंट। कई बार बच्चे की करते हैं पंजाबी च नाम लिख देंगे ने। बच्चे जो पुस्तक इंग्लिश भाषा विच ही छपी है कोशिश करिया करो उहदा नाम भी तुसी इंग्लिश दे विच ही दिओ। सो 1908 दे विच डेविड ईस्टन तो पहला ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स अते प्रोसैस ऑफ गवर्नमेंट 2 ऐसियां किताबां लिख होईयां जिन्हां ने सीधे तौर दे उत्ते राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत तां नहीं की, पर उन्होंने राजनीति दे विच व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म, शब्द नोट करो, व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म की शुरुआत की। हुण तुसी व्यवहारवाद पूछोगे कि व्यवहारवाद की है, बिहेवियर, व्हाट इज बिहेवियरलिज्म। जिहड़ी चीज़ मनुख दे बिहेवियर दे नाल, साडे व्यवहार दे नाल सीधे जां असिद्धे तौर दे उत्ते संबंध रखती है उसनूं असीं व्यवहारवाद के अधीन कहते हाँ। देखो मैं सिंपल तुहानूं एक गल इत्थे दसना चाहांगी कि राजनीतिक प्रणाली होवे, राज होवे, तुहाडा पिंड है, तुहाडा देश है, तुहाडा स्कूल है, कोई भी ऑफिस है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी क्लब है, किस तो मिल के बनता? मनुखा तो बन। मनुख जो है ये परमात्मा वालों भेजी हुई एक सर्वोत्तम रचना है और जो भी बनता है मनुखा तो मिल के ही बनता है। ये मनुख का व्यवहार ह्यूमन नेचर ही है जो किसी देश नूं उचाइयां तक ले जा सकती है ਜਾਂ ਕਿਸੇ देश ਨੂੰ गिरावट ਵੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ है। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਘੋਖਣਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आलमंड अते पावेल जी ने, रॉबर्ट डहल अते होर कई विद्वान होए ने बेटे जिन्हां ने कि राजनीतिक प्रणाली शब्द की वरतों की है। देखो मेरी पूरी कोशिश होएगी कि इस लैसन नूं मैं बहुत ईजी तरीके दे नाल करवावां क्योंकि ये लैसन बहुत टफ है।
सो तुसी एक 3 चीज़ां याद रखनियां है। राजनीतिक प्रणाली शब्द की वरतों सब तो पहला डेविड ईस्टन जी ने 1953 दे विच द पोलीटिकल सिस्टम नाम की पुस्तक विच कीती। डेविड ईस्टन जी तो बाद आलमंड अते पैवेल, रॉबर्ट डहल ते होर कई राजनीति विद्वानां ने इस धारणा संबंधी अपने विचार दिते, पर राजनीतिक प्रणाली नूं असिद्धे तौर दे उत्ते टच करन दा, असिद्धे तौर ते विश्लेषण करन दा सेहरा काफ़ी हद तक साडे व्यवहारवादी बिहेवियर अप्रोच वाले असी कह सकते हैं ग्राम वालस अते बेंटले जी दी जो 2 पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स एंड प्रोसैस ऑफ गवर्नमेंट 1908 विच लिखियां गईयां सन। इन्हां दोनों पुस्तकां ने भी काफ़ी हद तक सिद्धे जां असिद्धे तौर दे उत्ते राजनीतिक प्रणाली नूं छूण दी कोशिश कीती है। सो ये बच्चे इसकी भूमिका सी, यह एक नवी धारणा है, इनू आपां आम तौर पर 20वीं सदी की धारणा कहते हैं। अगे हुण साडे कोल बेटे सब तो जिहड़ी तुहाडे लई सिंपल समझण वाली गल है, तुसी सब ने 10+1 क्लास पास की है। 10+1 दे विच बच्चे तुहाडे कोल एक लैसन सी, राज की है, राज दे 4 जरूरी तत्त की हन, राज की काम करता है। सो एक शायद तुहानूं परिभाषा भी याद होएगी, डॉक्टर गार्नर ने +1 दे विच स्टार्टिंग दे विच डॉक्टर गार्नर की परिभाषा सी कि राजनीति शास्त्र की है कि जिस राजनीति शास्त्र का आरंभ अते अंत राज नाल हुंदा है। भाव यह कि पुराने समय दे विच राज जो सी ये पुरातन धारणा सी अते राज नूं राजनीति शास्त्र का धुरा मन्निया जांदा सी। धुरा भाव जिसते आए दुआले सारी राजनीति घुमदी है। इसे तरीके दे नाल पहले समय दे विच राज अते सरकार दे अध्ययन नूं ही राजनीति का अध्ययन मन्निया जांदा सी। शायद तुहानूं परिभाषा भी याद होएगी, डॉक्टर विलोबी की एक परिभाषा सी कि राजनीति शास्त्र राज, सरकार अते कानून नाल संबंधित है। डॉक्टर लिकॉक ने भी एक परिभाषा दी सी कि राजनीति शास्त्र का संबंध केवल सरकार नाल है। पहला जब आपां राजनीति की गल करते रहे हाँ +1 तक तो असीं राज अते सरकार बारे ही पढ़ते सी। हुण तुसीं याद रखना है कि राजनीतिक प्रणाली जो है एक नवी धारणा है, अज दे समय की 20वीं सदी की धारणा है। राजनीतिक प्रणाली है कि याद रखना बच्चे कि राजनीतिक प्रणाली विच ओ सारे तत्थ जो सीधे जां असिद्धे तौर ते राजनीतिक प्रणाली नूं प्रभावित करते हैं, वो सारे शामिल हैं। जदों मैं अपनी क्लास च लैसन करवानी हाँ, मैं बच्चों नूं छोटे बच्चों के पहाड़े की तरह ये लाइन हर बारी बुलाउंदी हाँ, कितनी बारी बुलाउंदी हाँ कि वो सारे तत्थ जो सीधे तौर पर जां असिद्धे तौर पर राजनीतिक प्रणाली नूं प्रभावित करते हैं, वो सब राजनीतिक प्रणाली के घेरे विच आउंदे हैं। अगे असीं एक्सप्लेन करांगे, मैं तुहानूं दसांगी कि तत्त किवें उहनूं प्रभावित करते हैं। इस तरीके दे नाल तुसीं याद रखना है कि राज एक पुरातन धारणा है। राज दे विच सरकार संस्थावां दा अध्ययन मन्निया जांदा सी, जदों कि राजनीतिक प्रणाली एक नवी धारणा है। इसनूं असीं व्यवहारिक अध्ययन, मैं तुहानूं दस्सिया सी व्यवहारिक अध्ययन भाव असल दे विच की है, की होनी चाहिदी है, की है, इहदे विच बहुत डिफरेंस है। सो असीं राजनीतिक प्रणाली की धारणा दे विच असल विहार दे मनुखी विहार का अध्ययन करांगे। सो राजनीतिक प्रणाली का जो सीधा संबंध है ये मनुखां दे विहार नाल है। जिवें दे मनुख होणगे उसे तरीके की प्रणाली दा कार्यशीलता मन्नी जाएगी। अगली गल, राजनीतिक प्रणाली का अर्थ, ये आम तौर पर बच्चों नूं बहुत औखा लगता है, पर अज असीं बहुत सौखे तरीके नाल करन दी कोशिश करांगे। ये तुहानूं अर्थ बच्चे पेपर दे विच आउणा ही आउणा है, तुसीं नोट कर लो। जदों राजनीतिक प्रणाली का अर्थ आ जाए, राजनीतिक प्रणाली 2 शब्दों तो मिलकर बनी है, राजनीतिक जमा प्रणाली, पॉलिटिकल अते सिस्टम, 2 शब्द ने। पहला आपां राजनीतिक का अर्थ करांगे। राजनीतिक शब्द का की अर्थ है? राजनीतिक शब्द का अर्थ नोट करो, उचित, कानूनी, नियमित, शरीरक, जबर, शक्ति। बस बेटे ये ही सारा तुहाडा लैसन का निचोड़ जुपिया है। लेजिटिमेट, फिजिकल, कोर्सिव पावर, मैं रिपीट कर रही हाँ, उचित, कानूनी, नियमित, शरीरक, जबर, शक्ति। हुण तुसीं कहोगे कि की है, बहुत देखण च बहुत औखा शब्द लग रहा है, तुसीं सिर्फ इत्थे ही ध्यान देना है। उचित आपां किस चीज़ नूं कहने हाँ, किस चीज़ नूं बच्चे आपां उचित कहने हैं? जिहड़ी गल सही है, जिहड़ी गल सही है भाव उचित है, और जिहड़ी गल सही है वो कानून के अनुसार भी सही होएगी।
क्योंकि कानून हमेशा सही गल्लां नूं ध्यान विच रख के ही बनाए जाते हैं। किसी देश का कानून देख लो, उहदे विच कोई अजिही गल नहीं होएगी जिहड़ी कि नियम अनुसार असल विच सही नहीं होएगी। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ है कि ਅਸੀਂ कानून ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, पर कानून हमेशा सही गल ਦੇ हक ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है। तीसरी गल नियमित। नियमित ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਚੀਜ਼ जो नियम ਦੇ अनुसार ਚੱਲੇ, ਉਹ चीज़ जो नियम ਦੇ अनुसार ਚੱਲੇ। जो मनुख जो चीज़ नियम ਦੇ अनुसार है, ਉਹ कदे भी गलत नहीं हो सकती। ਇਹ सिर्फ मनुख है जो नियमां ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ है। याद रखना मेरी गल, सूरज कदे नियम ਨੂੰ नहीं तोड़दा, चंद तारे कदे नियम ਨੂੰ नहीं तोड़दे, पेड़ पौधे कदे नियम नूं नहीं तोड़ते। ये सिर्फ मनुख है जो नियमां नूं तोड़ता है। पर जो गल उचित है, वो गल कानून के अनुसार भी सही है अते वो गल नियम अनुसार भी सही है। तीसरी गल, राज कोल राजनीतिक प्रणाली कोल शक्ति है, वो कानून बनाउंदी है, उसदे कानून उचित होणगे, उसदे कानून कानून अनुसार सही होणगे, उसदे कानून नियम के अनुसार सही होणगे ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। इस करके असी सारे उसनू मनते हाँ। पर जेकर समाज के कुछ लोग या कोई वर्ग या कोई व्यक्ति उन्हां नियमां दी पालना नहीं करता तो प्रणाली उसनू शरीरक दंड भी दे सकती है ते वित्ती दंड भी। तुसी देखो, इनकम टैक्स ना भरो तुहानू फाइन लग जाता है, तुसी बिजली का बिल ना भरो तुहानू फाइन लग जाता है, तुसी रेड लाइट क्रॉस करो तुहाडा चलान कट्टिया जाता है। इसे तरीके दे नाल किसी दा खून कर दो, किसी दा सिर भंनता, कोई मार तोड़ करती, तुहानू सज़ा मिलती है। भाव प्रणाली दे नियमां नूं मनना जरूरी है, नहीं तो प्रणाली जबरदस्ती उहनूं मना सकती है ते तुहानू शरीरक दंड दे सकती है। सो उचित होने कारण प्रणाली दे निर्णय सत्ताधारी हुंदे हन। सत्ताधारी की हुंदा है? जिस व्यक्ति कोल निर्णय लैण दी पावर होवे उहनूं आपां कहने आ सत्ताधारी। ये पावर जो है प्रणाली दे निर्णय लैण दी जो पावर है, कानून बनाउण दी जो पावर है, ये केवल और केवल किहदे कोल है? राजनीतिक प्रणाली कोल है। सो राजनीतिक प्रणाली कोल कानून बनाउण दी जो शक्ति है वो उचित है। याद रखना है, वो कानून के नियमों के अनुसार है अते वो जबरन उन्हां कानूनां नूं लागू भी कर सकती है। जेकर कोई उन्हां नियमों की पालना नहीं करेगा तो प्रणाली उसनूं दंड भी दे सकती है। एक किहदा अर्थ होया बच्चे? राजनीतिक दा। हुण मेरे ख्याल तुहानूं समझ आ गया होगा। इनूं तुसीं इस तरह सिंपल शब्दों विच ही लिख सकते हो। अगे बहुत सौखा आ गया प्रणाली का अर्थ। प्रणाली किसनूं कहा जाता है? सिस्टम। बहुत सौखे लफ्ज़ है। देखो तुहाडी बुक दे विच बड़ी सिंपल तो सब तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दी हुई है कि मनुखी शरीर एक प्रणाली है। उसके हथ, कन, पैर, नक, मूँह, ये सारे साडे अंग हैं। हरेक अंग एक दूजे उत्ते निर्भर करता है। देखो मैं एग्जाम्पल देनी हुंदी है कि मान लो तुहानूं भुख लगी है, किद्दां पता लगेगा भुख लगी है? तुहाडा दिमाग इशारा करेगा कि भुख लग गई। दिमाग ने इशारा किया, सामने रोटी पई है, रोटी अंदर नहीं जानी जदों तक तुहाडे हथ रोटी नूं मूँह दे विच नहीं पाउणगे। तुसीं हत्थां दे नाल रोटी मूँह च पा लई, तुहाडे दंद, तुहाडी जीभा, तुहाडे मूँह दे सारे अंग उसनूं अंदर तक लिजाण दा काम करनगे। असीं हੱਸਦੇ आ कि मान लो साडी फूड पाइप ही मना कर दे कि मैं तां नहीं रोटी नूं अंदर लैके जांदी, फिर की होएगा? वो काम साडा उत्थे ही रुक जाएगा। हर एक अंग दा एक काम है, पर हरेक अंग अपना काम करन दे लई एक दूजे उत्ते निर्भर करता है। डिपेंडेंसी ये होनी बहुत जरूरी है ते हुंदी भी है। तीसरी गल कि अंग, सारे अंग जो हैं अपनी सीमा अंदर रह के काम करते हैं। सारे अंग अपना अपना काम करते हैं। कदे भी सूरज ने यह नहीं कहा चंद्रमा नूं कि चल अज तू चढ़ जा सवेरे, मैं रात नूं चढ़ जांगा। नहीं कहा, कदे नहीं कहा। कदे भी साडे पैरां ने, हत्थां नूं यह नहीं कहा कि अज तुरन दा काम मैं नहीं करदा, अज तू कर लै। नहीं करदा। हरेक अंग
ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਅਸਰ, ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ ਹੀ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾੜ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅਸਥ-ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਸ ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਆ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਹ 4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਆਲਮੰਡ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਂਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਵਰਸੇ ਪਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਣੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਰਣੇ? ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿੰਪਲ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਓ। ਬੇਟੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਲੈਸਨ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਅੰਕ ਜਾਂ 4 ਅੰਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 2-3 ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਬਰਟ ਡਹਿਲ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਘਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸਟੇਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸਕੂਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਈ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ 3 ਵਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ
मोहाली जिले के लेक्चरर 6 फेस के ग्राउंड के विच पहुंचण, 26 जनवरी मनाने लई पहुंचण। नीचे लैटर के नीचे लिखदा फ्रॉम हरमिंदर कौर। की होएगा, सारे जिले च रौला पै जाएगा कि ये कौन हुंदी है सानू बुलाउण वाली, इन्हां कोल की पावर है सानू बुलाउण दी। दूसरे पासे साडे जिला सिक्ख्या अफसर या साडे डीसी साहब आर्डर कड्ढण कि सारे मोहाली जिले के अध्यापक 26 जनवरी मनाउण दे लई ग्राउंड च जाणगे, पहुंचणगे। तुसीं देखो सारे पहुंचणगे, सारे पहुंचणगे। कारण उन्हां कोल यह ऑर्डर देण दी शक्ति है, उन्हां कोल यह ऑर्डर देण दी सत्ता है। अज सत्ता बादल सरकार दे हत्थ विच है, कहना उन्हां दा मन्निया जाएगा। कल नूं सत्ता किसी होर दे हत्थ विच होएगी, कहना उसे दा मन्निया जाएगा। जिस कोल शासन करन दी शक्ति है उसे दे कोल सत्ता है, वही शासन कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके दे नाल डेविड ईस्टन जी ने बहुत सोहनी परिभाषा दी है, औखी है पर सौखी है, कि राजनीतिक प्रणाली समाज विच अंतर क्रियावां दी, अंतर क्रियावां मैंने एक दूजे दे नाल प्रभावित करने वाली क्रियावां दी ओह प्रणाली है जिस राही कदरां कीमतां दी बंधनकारी अते सत्ताधारी व्यवस्था निश्चित अते लागू की जाती है। परिभाषा देखते ही बच्चे डरना शुरू कर देंगे ने, डरना नहीं है। कदरां कीमतां नूं सौखे शब्दां च लिख लो, कानून। बंधनकारी माने बंधनकारी कानून मनने पैंदे हन। मैं तुहानूं शुरू च दस्सिया कानून मनने ही पैंदे हन क्योंकि वो सही हुंदे हन। सत्ताधारी व्यवस्था, कानून दे पिछे सत्ता है। कानूनां नूं निश्चित करना भाव बनाना अते उन्हां नूं लागू करना। भाव राजनीतिक प्रणाली कोले शक्ति है कि वह वधिया कानूनां नूं, नियमित कानूनां नूं, उचित कानूनां नूं बना सकती है अते उन्हां नूं लागू कर सकती है। अते यह कानूनां दी पालना करना सारिਆਂ ਲਈ बंधनकारी है क्योंकि प्रणाली कोले निर्णय बनाउण दी, कानून बनाउण दी सत्ता है। परिभाषा इस तरह याद करनी पड़ेगी, पर परिभाषा के सिंपल अर्थ बेटे मैं तुहानूं दस दिते हैं। एक होर परिभाषा इहदे विच बेटे एक बहुत वधिया परिभाषा डॉक्टर आलमंड अते पावेल जी ने दी है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक प्रणाली दे विच की शामिल है। कहते कि राजनीतिक प्रणाली दे विच सरकार दे तीनों अंग, सरकार दे 3 अंग बहुत इंपॉर्टेंट, विधान पालिका जो कानून बनाउंदी है, प्रशासकी विभाग कार्यपालिका जो कानूनां नूं लागू करदी हन, अते अदालतां न्यायपालिका। ये तो कहते शामिल ही शामिल हैं। आलमंड जी की परिभाषा देखना तुसी कि राजनीतिक प्रणाली विच सरकार दे तीनों अंग विधान पालिका, अदालतां अते प्रशासकी सेवावां तां शामिल हन ही हन। इस तो इलावा सारे ढांचिਆਂ दे राजनीतिक पक्ष, सिर्फ किहड़े पक्ष? राजनीतिक पक्ष। किहड़े पक्ष? जो सीधे तौर ते अते असिधे तौर ते राजनीति नूं प्रभावित करते हैं। थोड़ा जिहा टफ है, समझने की कोशिश करो। वह तत्त जो सीधे या असिधे तौर ते राजनीति नूं प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर ते रिश्तेदारी के संबंध, कौन किसका चाचा है, कौन किसका ताया है, कौन किसका भतीजा है, राजनीति नाल इसका कोई संबंध नहीं। पर जे किसी ने अपने मंत्री तो, रिश्तेदार तो वोट मंगी है, उहदी कन्वेंशन दे विच उहदा नाम है, किसी तरीके दे नाल उहदे थ्रू अपना काम करवाया है, कोई नौकरी लई है, उहदा राजनीति नाल संबंध बन गया। जाति समूह, तुसी किस जात दे हो, इहदे नाल राजनीति का कोई संबंध नहीं। पर जदों तुहाडी जात के आधार पर वोट मंगी, जदों जात के आधार पर राजनीतिक दल बन गए, जदों जात ने राजनीति नूं प्रभावित किया, राजनीति नाल उहदा संबंध बन गया। हिंसक घटनावां, 2 बंदे लड़ पैण, दोस्त लड़ पैण, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, राजनीति नाल उहदा कोई संबंध नहीं। पर जे हिंसक दंगे हो जाण, बसां तोड़ मरोड़ दित्तियां जाण, धर्म के आधार पर दंगे हो जाण, जात पात के आधार पर दंगे हो जाण, राजनीति नाल उहदा संबंध है। इसी तरीके दे नाल राजनीतिक दल तां सिद्धे ते असिद्धे दोनों तरह ते राजनीति नूं प्रभावित करते हैं। तुहाडे सारे हित समूह अते दबाव समूह, सारे तुहाडे विद्यार्थी यूनियन, अध्यापक यूनियन, डॉक्टर यूनियन, ये सारे ही जदों ये राजनीति तो प्रभावित करते हैं तां वो राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। इस तो इलावा संचार के साधन, तुहाडे रेडियो, अखबार, टैलीविजन, तुहाडा व्हाट्सएप जो भी है, जे तुहाडे टीवी के उत्ते गाने आ रहे हैं, पिक्चर आ रही है, कुछ और सीरियल आ रहे हैं, शायद सीधे तरीके नाल राजनीति नूं प्रभावित नहीं कर रहे। पर जे
खबरां आ रही ने, किसी की इंटरव्यू आ रही है, कोई खास स्कैंडल दिखाया जा रहा है या किसी फिल्म के थ्रू राजनीति नूं दिखाया जा रहा है, तो उस राजनीति नूं प्रभावित करेगा। सो डॉक्टर आलमंड कहते हैं कि सारा कुछ किहदे अंदर शामिल है, राजनीतिक प्रणाली दे विच शामिल है। हर वो चीज जो सीधे जां असिधे तौर ते राजनीति नूं प्रभावित करती है, वो राजनीतिक प्रणाली दे घेरे दे अंदर आउंदी है। अगे असीं करांगे राजनीतिक प्रणाली दे कारज। बहुत इंपॉर्टेंट 10 अंकां दा प्रश्न है। राजनीतिक प्रणाली दे कारज जे तुहानूं सिंपल पूछ लिया जाए कि राजनीतिक प्रणाली दे कारजां तो की भाव है, तां तुसीं लिखना है निवेशां नूं निकासां विच बदलना। हुण डर नहीं जाना कि निवेश की हन। निवेश भाव मंगां, निकास भाव निर्णे। ये तुहाडे दूजे लैक्चर दे विच बहुत क्लीयर होएगा, तुहानूं वो तुसीं जरूर देखना है 14 तरीक नूं। निवेश भाव मंगां, निकास भाव निर्णे, भाव लोकां दीयां मंगां नूं निर्णयां विच बदलना राजनीतिक प्रणाली दा मुख काम है। 1 नंबर का प्रश्न सीधा जवाब दे, लोकां दीयां मंगां नूं निर्णयां भाव कानूनां विच बदलना राजनीतिक प्रणाली दा मुख काम है। ये मैं निचोड़ दस रही हां तुहानूं सारा की है। मंगां दा प्रणाली दे सामने आउणा। देखो मंगां व्यक्ति रख सकते हैं, समूह रख सकते हैं, कोई भी मंग रख सकता है। प्रणाली दे सामने मंग दा आना, प्रणाली तक मंगां दा पहुंचना, किद्दां पहुंचिया कल्ला कल्ला बंदा तो जाके दसेगा नहीं। कोई ना कोई साधन, चाहे अखबारों तो पता लग्या, रेडियो तो पता लग्या, हित समूहां ने दसिया, राजनीतिक दलों ने दसिया, किसी ने तो प्रणाली नूं दसिया, सरकार नूं दसिया कि लोकां दीयां मंगां ने। इसे तरीके दे नाल जदों लोकां दीयां मंगां सरकार तक पहुंच गईयां तां देश दे अंदरूनी अते बाहरी वातावरण दा प्रभाव पैंदा है। उदाहरण के तौर दे उत्ते हो सकता है भारत की सरकार ने 500 करोड़ रुपया विकास के कामां लई रखिया होवे, रब ना करे भारत विच कोई कुदरती विपता आ जाए, सरकार नूं एकदम वो पैसा किधर लगाना पएगा? कुदरती वातावरण नूं बचाउण दे उत्ते, लोकां दी हैल्प करन दे उत्ते। मान लो असीं विकास के काम के लिए 500 करोड़ रखे, रब ना करे कोई विदेशी ताकत साडे ते हमला कर दे, सानू अपना काम छड्ड के उधर पैसा लगाना पएगा। जदों प्रणाली तुहाडीआं मंगां मनदी है तां प्रणाली दे उत्ते देश के अंदरूनी अते बाहरी वातावरण का प्रभाव पैंदा है। इस तो अगे प्रणाली दीआं मंगां नूं पूरा करन दी समर्था किन्नियां कु तुहाडीआं मंगां प्रणाली पूरा कर सकती है? प्रणाली दे अंदर किन्नी कु समर्था है? मैं सिंपल एग्जाम्पल देनी है कि गरीब बच्चा है, गरीब बच्चा अपने माँ प्यो तो की मंगेगा? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਲੇਗਾ जी मैनू साइकिल लिया दो, मैनू बैग लिया दो, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ एक कपड़ा मंग लेगा। उन्होंने पता मेरे माँ प्यो की समर्था इन्नी है। दूसरे पासे अमीर बच्चा अपने माँ प्यो तो वड्डियां वड्डियां मंगा करेगा, उन्होंने पता मेरे माँ प्यो की समर्था ज्यादा है। प्रणाली की कितनी समर्था है उस हिसाब नाल मंगां नूं रखना, अते हरेक प्रणाली अपनी समर्था अनुसार मंगां नूं पूरा करके निर्णय लैंदी है। हुण आपां करांगे निवेश अते निकास कारज। वेरी इंपॉर्टेंट। निवेश कारजां दे विच 3 कारज आंदे ने, राजनीतिक समाजीकरण अते भर्ती। पहला काम। एंड वट इज राजनीतिक समाजीकरण? बेटे लोकां दे राजनीति प्रति जो विश्वास, भावनावां, कदरां कीमतां हन उसनूं आपां राजनीतिक सभ्याचार कहंदे हां। अते राजनीतिक सभ्याचार नूं कायम रखना, बदलना जां एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक लैके जाना राजनीतिक समाजीकरण कहाउंदा है। बहुत औखा लग्या होना, कुछ नहीं है, सिंपल कर रही हैं कि लोगों के राजनीति प्रति जो विश्वास हैं, लोग अपनी प्रणाली प्रति की सोचते हैं, किवें दा दृष्टिकोण रखते हैं, किवें दियां भावनावां रखते हैं। भारत के लोग देखो, भारत दे विच जो मैं नोट करदी हां, प्रणाली साडी सरकार कोई वधिया काम करदे सानूं तां भी शक हुंदा भी जरूर कोई ना कोई गल होनी, इन्हां ने तां ही कीता होना। दूजे पासे जापान है, उन्हां दी सरकार तो कोई गलती भी हो जाए, अपनी सरकार दे उत्ते प्रणाली ते फेथ करते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ होया होएगा, तां ही साडी प्रणाली तो गलती हुई है। असीं अपनी प्रणाली प्रति किन्ना को विश्वास रखते हाँ, इनू आपां राजनीतिक सभ्याचार कहते हैं। जदों ये सभ्याचार एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक जाता है तां राजनीतिक समाजीकरण कहाउंदा है। ये काम कौन करता है? राजनीतिक प्रणाली करती है। इस काम दे लई, इस काम नूं एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक लिजाण दे काम दे लई, सभ्याचार नूं अगे लिजाणा, लोकां दी सोच नूं अगे लैके जाण दे लई, प्रणाली नूं अपना काम करन दे लई राजनीतिक अधिकारियां ते कर्मचारियां दी भर्ती करनी पैंदी है। चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे साडे मंत्री ने, चाहे साडी पुलिस है, चाहे साडे किसान ने, चाहे साडे डॉक्टर ने, जदों प्रणाली अपना काम पूरा करन दे लई राजनीतिक प्रणाली दीयां भूमिकावां नूं कम्मां नूं पूरा करन दे लई अधिकारियां ते कर्मचारियां नूं नियुक्त करदी है तां उस नूं राजनीतिक भर्ती कहा जांदा है।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ बेटे, दूसरा काम हो नहीं रहा। हाँ जी बेटे, दूसरा काम है हित सरूपीकरण। थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा काम है साडे कोल हित सरूपीकरण, इंटरस्ट आर्टिकुलेशन। हित भाव मंगा, बिल्कुल सिंपल लिख लो, हित भाव मंगा। ਸਰੂਪੀਕਰਨ ਭਾਵ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ